अच्छा, लास्ट पे रिप्रोडक्शन वाला अगर चैप्टर देख लें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन लाजमी आता ज़रूर है। ठीक है, आपसे साइकिल्स वगैरह का उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, मीन्स साइकिल वगैरह का पूछ लिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन आता है कि इस डे पे एवोल्यूशन हुई है तो साइकिल किस टाइम रिज्यूम होगी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्चुअल टाइप का। या फिर आपके पास इसमें जॉइंट पे डिजीजेज मेंशन है, आपके पास वो डिजीजेज लाइक पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर बस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर है, आपने वो अच्छी तरह एक बार कर लेना है। ठीक है, और जो साइकिल वगैरह आपने वो अच्छी तरह कर लेनी है, उनके फेजेस के नेम्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, वो बच्चा मिक्सअप कर देता है, उसे समझ नहीं आती कि कौन सा फेज पहले था और किस फेज का क्या नाम था, फेजेस के नेम भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें आपने अच्छी तरह इसमें याद कर लेनी है। और इसके एमसीक्यूज वगैरह मतलब, और इसमें जो लाइक हार्मोन्स की हो रहा है सारा, वो चीज़ें जो है आपने वो कर लेनी है। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक इसमें आ जाता है, तो वो चीज़ें आपने अच्छी तरह कर लेनी है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। बेशक से हमारे पास लाइक हम कहते होते हैं कि यार फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल्स है, हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, बट हम कहते हैं कि यार बायो में तो सारा याद करने वाला है। बट द थिंग इज दैट याद भी आपको तभी रहेगा जब आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ सॉल्व करोगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, बाद में रिग्रेट से बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप लोग अभी से बात सुने और एमसीक्यूज प्रैक्टिस साथ साथ करें। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बिल्कुल लास्ट पे करेंगे, तो आई नो दैट कि हर बच्चे का अपना माइंड होता है, वो पता नहीं क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, हर चीज़ डिफरेंट होती है। बट फ्रॉम टिप्स ऑफ सीनियर्स और फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू एमसीक्यूज प्रैक्टिस साइड बाय साइड विद योर प्रिपरेशन, बिकॉज द थिंग इज दैट एंड पे मैं बताती हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस ना जब भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी उसके अंदर आती है मिस्टेक्स। ठीक है, तो शुरू में जो बच्चे किंग एडमिट में भी बैठे हैं ना, उनके भी शुरू में एमसीक्यूज गलत होते थे। ठीक है, तो इसलिए ये इस चीज़ को मैं इसलिए कह रही हूँ कि साथ साथ करो, क्योंकि जब आपके टाइम एंड पे आगे रह जाएंगे ना 20-25 डेज, और आप खोल के बैठोगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और आपके उस टाइम पे होंगे एमसीक्यूज गलत, क्योंकि डेफिनेटली आप एक चीज़ को रट्टा लगा रहे हो, और एक एमसीक्यूज जब आपसे एक सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, और तब जो डिप्रेशन एंजाइटी होगी, आप लोगों को एक अजीब से लाइक मतलब सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि 20 दिन एमटी कैट में रह गए एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली वो जो टाइम होगा ना, वो आपकी टेंशन में ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम के लिए और इस चीज़ से बचने के लिए मैं कहती हूँ कि आपने जो भी है एमसीक्यू जो भी प्रैक्टिस आपने करनी है वो अपने साथ साथ करनी है। आप एक चैप्टर को कवर करते हो, ठीक है, सारा कंटेंट आपने कवर कर लिया, आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और बायो में कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी। मेक श्योर रटा सिस्टम प्रॉपर नहीं लगाना इसके अंदर। तो कोई वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं किसी चीज़ के, मतलब वो चीज़ें तो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइक हमारे पास आपके पास मैकेनिज्म आ जाता है, वर्किंग एक्शन आ जाता है, हमारे पास साइकिल्स वगैरह अगर आ जाती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने करनी है, उनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपसे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये कहना कि बायो में से याद कर लेंगे और एमसीक्यूज भी कम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम बायो को ईजी ले जाते हैं, लेकिन मसला यही होता है कि फिर आपके बायो में आसान आसान गलत हो रहे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। और दूसरी फिर इसमें आई एम अगेन टेलिंग कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो लाइक एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है वो पर चैप्टर 300 एमसीक्यूज कम से कम 300 करें, और जो इम्प्रूवर्स हैं वो 400 करें। इससे कम करेंगे तो लाइक मज़ा नहीं आने वाला एमडी का। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए, मतलब डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करना मीन्स डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को। सो एग्जामिनर जैसे भी घुमा फिर आगे जितनी भी चलाकी से क्वेश्चन देगा ना, तो इंशाल्लाह यू आर एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, और बाकी इसमें यही चीज़ आ जाती है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस साथ साथ करो, एंड पे छोड़ोगे तो मसला होगा। साथ साथ ये करो, एक चैप्टर कंप्लीट करो, साथ ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग्स बनाओ, ईच एंड एवरीथिंग विल कवर। ओके, if anyone have any other questions, so please do DM me, I will be answerable for that.